मादियत परस्त मुफक्किरीन तो ज़हन के वजूद को दिमाग से अलग तस्लीम ही नहीं करते। उनका ख्याल है कि तमाम अफ़ाल सिर्फ दिमाग ही से सरज़द होते हैं, मगर वो हमें वाज़े तौर पर ये नहीं बता पाते कि किस काम और किस खुसूसियत का ताल्लुक दिमाग के किस हिस्से से है। लेकिन ये बात निहायत वाज़ेह है कि दिमाग का एक लाज़मी ताल्लुक हमारे जिस्मानी आफ़ाल और आमाल से है, जबकि ज़हन हमारे सोचने समझने के अंदाज़ और हमारे रवैये और बर्ताव में अपना इजहार करता है। हम जिसे आम तौर पर अक्ल व फ़हम कहते हैं, वो दरअसल हमारे ज़हन का बुनियादी अमल है, और ये हम इंसानों का इम्तियाज़ी वस्फ़ भी है। हमें अगर इस कायनात में दूसरी तमाम मखलूक़ात पर बरतरी हासिल है, तो वो हमारे इसी बुनियादी और खुसूसी वस्फ़ की वजह से है। इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी का आगाज़ और तमाम तर इर्तिका बुनियादी तौर पर इंसान की अक्ल व फ़हम और सोचने समझने की इसी सलाहियत की वजह से है। इंसानी माशरे के आगाज़ में तमाम वसाइल और ज़रूरियात ज़िंदगी मुश्तरका मलकियत में थे, लिहाजा ग़लबे और क़ुव्वत के ज़ोर पर दूसरों पर तसल्लुत करना ज़रूरी न था। मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ ज़ाती मलकियत ने ताकतवर लोगों और वसाइल पर कब्ज़ा रखने वालों को दूसरों पर बालादस्त बना दिया। वसाइल की मलकियत के अलावा दूसरों पर तसल्लुत हासिल करने का सबसे बेहतर ज़रिया मजहबी अक़ायद को इस्तेमाल करके लोगों के ज़हनों को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी ताकत और बरतरी को कायम करना और कायम रखना सबसे ज़्यादा आसान तरीका था। मजहब के इस इस्तेमाल ने कहानत और जादूगरी के दो अहम तरीन और कदीम तरीन पेशों को जन्म दिया। इन दोनों पेशों में इंसानों के ज़हनों को मुसख्खर करने यानी माइंड कंट्रोल के तरीक़ों को इख्तियार किया गया। माइंड कंट्रोल की इस्तिलाह 20वीं सदी की ईजाद है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में एडवर्ड हंटर के एक मज़मून न्यू लीडर, जो 7 अक्टूबर 1950 में शाया हुआ था, के हवाले से एक इस्तिलाह ब्रेन वॉशिंग का जिक्र है। ये बुनियादी तौर पर चीनी ज़बान के लफ्ज़ का इंग्लिश तर्जुमा है। सन 1950 में कोरिया की जंग के दौरान चीन ने कोरिया के जंगी कैदियों के ज़हनों पर नफ्सियाती तौर पर अपने नज़रियात मुसल्लत करने के लिए एक तरीका इख्तियार किया था, जिसे उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन या चेंज करने का तरीका कहा था। जदीद दौर में किसी के ज़हन को मजहब या जादूगरी के अलावा मुसख्खर करने की ये पहली बाकायदा मिसाल है। बाद में उस चीनी इस्तिलाह यानी ब्रेन वॉशिंग को माइंड कंट्रोल के लफ्ज़ से बदल दिया गया, और इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर माइंड कंट्रोल के लिए बहुत से और तरीके इख्तियार किए गए, जिनमें नींद के अमल को बेज़ाब्ता करके पहले किसी शख्स को ज़हनी तौर पर मुंतशिर और अज़ियत का शिकार करके उसके हाफ़िज़े का मिटाना और अपनी पसंद के ख़यालात और नज़रियात को उसके ज़हन में नक्श करना, इंसानी हिस्सियात को इंतशार का शिकार करना यानी सेंसरी डेप्रीविएशन, नफ्सियाती तशद्दुद यानी साइकोलॉजिकल हरासमेंट, और मसनूई तौर पर किसी को एहसास गुनाह यानी इनकल्केशन ऑफ गिल्ट जैसे तरीके शामिल हैं। जंगों में कैदियों के लिए माइंड कंट्रोल का तरीका इस्तेमाल करना एक मखसूस मकसद के हुसूल के लिए था, और अब भी है। इराक की जंग में अमेरिका ने खुद अपनी फ़ौजों पर भी ये तरीका इस्तेमाल किया, अलबत्ता उसका नाम थॉट रिफॉर्म रखा गया। माइंड कंट्रोल ने मौजूदा दौर में एक बाकायदा निज़ाम की सूरत इख्तियार कर ली है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया तंजीमें अपने तयशुदा अहदाफ हासिल करने के लिए माइंड कंट्रोल के नित नए तरीके इख्तियार करती हैं। इस वक्त हम सिर्फ CIA की कारकर्दगी के बारे में चंद बातें करते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में माइंड कंट्रोल के सिलसिले में CIA के शर्मनाक कारनामों के बारे में अमेरिका में शाया होने वाली 3 किताबों ने तहलका मचा दिया। इनमें पहली किताब कॉलिन ए रॉस की ब्लू बर्ड थी, जिसका ज़ेली उन्वान डेलिब्रेट क्रिएशन ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटी बाय साइकेट्रिस्ट था। इस किताब में तफसील से ये बताया गया है कि अमेरिका के नफ्सियात दानों ने किस तरीके से गैर इखलाकी और बाज़ औक़ात गैर इंसानी तरीक़ों से इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के हरबे इख्तियार किए। ये किताब
फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मंजर आम पर आने वाली CIA की 15,000 दस्तावेजात की मदद से लिखी गई है। दूसरी तहलका खेज किताब डॉक्टर आर्मिन विक्टोरियन की माइंड कंट्रोलर्स है। इस किताब में इस बात की तफसील मिलती है कि अमेरिका में किस तरीके से मखसूस लोगों को ही नहीं बल्कि बच्चों और मासूम अफराद को माइंड कंट्रोल के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके अपने मज़मूम मकासद के लिए तैयार किया जाता है। इस किताब की तफसील में जाए बगैर अगर हम सिर्फ इस किताब के ज़ेली उन्वान को ही देख लें तो बहुत कुछ मालूम हो जाता है। तीसरी काबिल ज़िक्र किताब कैरल रोड्स की लिखी हुई अ नेशन बेट्रेड है। इस किताब में CIA की गुज़िश्ता 35 सालों की उन सरगर्मियों का तज़किरा है जो उसने माइंड कंट्रोल के बहुत हद तक वहशियाना तरीकों को अपनाकर अपने मकासद के हुसूल के लिए की। इन तीनों किताबों ने सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी की कैफियत तारी कर दी। फौजी मकासद के लिए ज़हनों को काबू में करने का अमल तो किसी हद तक समझ में आता है, मगर दुनिया भर के लोगों के ज़हनों को मुसख्खर करके अपने मुआशी, सियासी और कौमी मफादात को पूरा करना और इस मकसद के लिए तमाम गैर अखलाकी, गैर इंसानी और वहशियाना हरबे इख्तियार करना और इसके बावजूद खुद को निहायत तहजीब याफ्ता और इंसानियत परस्त करार देना शायद सिर्फ अमेरिका जैसे अजीम मुल्क को ही ज़ेब देता है। सोचने और समझने का अमल मजमूई तौर पर इंसान का इम्तियाजी वस्फ हुआ करता था। आज इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इंसान का अपने तौर पर सोचना जानबूझकर ख़त्म किया जा रहा है। मीडिया हर मामले में दखलंदाजी कर रहा है। प्रिंट मीडिया में सिर्फ अखबारात और रसाइल ही नहीं आते बल्कि शायद सबसे मौसर ज़रिया किताब है। किताब की सबसे अहम खुसूसियत ये है कि वो किसी भी मौजू पर लिखी और शाया की जा सकती है। दुनिया भर में आम अफराद के ज़हनों को मुतासिर करने में और साहिबे इक़्तिदार तबके के मफादात के लिए पब्लिक ओपिनियन तश्कील देने में अखबारात का किरदार अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यही काम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में रंग बरंग के रसालों की मदद से भी किया जाता है। इडियट बॉक्स यानी TV की ईजाद ने ज़हनों को काबू करने के लिए हुक्मरान तबके को एक और ताकतवर हथियार फराहम कर दिया। टेलीविज़न आपके बेडरूम तक पहुंच चुका है, अब आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। TV ने इस सिलसिले में एक और जो सहूलत मुहैया की वो ये थी कि इससे पहले फिल्म घर से बाहर जाकर सिर्फ थिएटर में ही देखी जा सकती थी, मगर अब आप अपने बिस्तर में लेटे हुए फिल्म से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इश्तिहारी कंपनियों ने रही सही कमी पूरी कर दी। ख्वाबों के सौदागर सारी दुनिया पर छा गए। सिर्फ एक ज़रिए से ऐसी बेशुमार अशिया की ज़रूरत पैदा की जाती है जो आपको दरकार ही नहीं होती। सियासी और मुआशी सतह पर ब्रेन वॉशिंग रोज़ का मामूल है। जानबूझकर भी गलत इतलात आपको दी जाती हैं और सितम ये है कि आपके पास इन्हें कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। ये दुरुस्त है कि कंप्यूटर ने आपकी सलाहियतों को बहुत बढ़ा दिया है, मगर इसके साथ साथ इंसानों ने उसके शहर में गिरफ्तार होकर खुद फैसला करना अगर पूरी तरह छोड़ नहीं दिया तो कम अज़ कम घटा ज़रूर दिया है। और अगर इंसान खुद फैसला कर भी रहा है तो कंप्यूटर के अख़ज़ किए हुए नताइज की बुनियाद पर कर रहा है। अब हमारे स्कूल का शायद ही कोई तालिब इल्म ऐसा हो कि जिसे 10 तक के पहाड़े याद हों।